हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अगस्त 15 से 31 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, जो आपका लग्न है या आपका चंद्र राशि है उसके हिसाब से आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर भी हैं, आप किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो भी देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस, फिर हम देखेंगे लव लाइफ रीडिंग। ओके, जो भी मैसेजेस आते हैं प्लीज़ टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि ये रीडिंग बहुत से लोगों के लिए होती हैं, तो बहुत से लोग देखते हैं, तो सभी को सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं होंगी। आप इसके लिए एक अच्छी सी गाइडेंस लेके इसको जाने दे सकते हैं। ठीक है, डोंट टेक इट टू सीरियसली दैट दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ। और अगर आपको ज़्यादा ही जानना है कि क्या हो रहा है, ठीक है, तो यू कैन टेक पर्सनल कंसल्टेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पहले देखेंगे कुछ मैसेजेस आपकी जनरल लाइफ के लिए। वी हैव डिसरप्शन इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे में भी कुछ चीजें हैं जो आपकी लाइफ में रिसेंटली में भी खराब हुई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब आगे नहीं बढ़ा जाएगा, या आपको एक मूव ऑन करना मुश्किल लग रहा है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज कि वो चीजें हो चुकी हैं। जैसे पास्ट में कई बारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कुछ भी होता है, लाइक ब्रेकअप हो गया या कोई जॉब लॉस हो गया, या जिस तरीके से चीजें आपने सोची थी उस तरीके से नहीं हुई, तो अगेन आपको क्या करना होता है, आपको आगे तो बढ़ना होता है ना। तो दिस इज लाइक कि कहीं ना कहीं आपको वो आगे ना बढ़ पाने वाली एनर्जी। और 16 नंबर इज अ कार्मिक नंबर। ठीक है, तो यस, यहाँ पे वो रुकावट सी एक एनर्जी है पास्ट में। लेट्स सी अभी क्या एनर्जी है आपके लिए। वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं लाइक अपने आप को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपने आप की लाइक अपनी खुद की पीठ पर थपथपा रहे हैं कि भाई इतनी सारी मुसीबतें झेलकर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो अगेन हर किसी की लाइफ डिफरेंट है, हर किसी के लाइक बैकग्राउंड अलग है, क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता है। बट अगेन हमको क्या करना है, हमको अपने लिए एक रास्ता बनाना होता है आगे, उन मुसीबतों को, उन चीज़ों को, उन चैलेंजेस को फेस करके। और आप ये चीज़ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं अपने एफर्ट्स को भी एक अप्रिशिएटिव तरीके से ही देख रहे हैं कि इतने मुसीबतों से आप निकल गए। दिस इज वेरी गुड। ठीक है, लेट्स सी, इट कैन बी कि आगे आने वाले कुछ समय में आपको एक यूनिवर्स की तरफ से एक रिवार्ड, एक ब्लेसिंग मिल सकता है। क्या होता है जब आप यूनिवर्स ना हमें टेस्ट करते हैं, भगवान, यूनिवर्स, अल्लाह, जो भी आप बोलते हैं, कोई एक शक्ति तो है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। ठीक है ना, तो वो कहीं ना हमको टेस्ट करती है कि हम इस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं। और अगर हम फेथफुल रहते हैं, अपने गुडनेस में रहते हैं, अपना अच्छे कर्मों को चुनते हैं, तो यू गेट अ ब्लेसिंग फॉर श्योर। ओके, एंड देन यहाँ पे हमारा है सोलर प्लेक्सिस चक्रा। तो बहुत ही पावर, बहुत ही एनर्जी आपको यूनिवर्स से मिल रही है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप इस कार्ड में भी ऊपर से लाइक एक लाइट काइंड ऑफ इस पर्सन के ऊपर गिर रही है, और बहुत ही हम्बल्ड हो रहा है ये पर्सन उस लाइट को पाकर। 33 नंबर, अगेन 33 नंबर इज अ बिजार नंबर। 3 नंबर जो होता है गुरु का नंबर माना जाता है, गुरु महाराज का, यानी जुपिटर का। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है। एक्सपेंशन मतलब लाइफ में आगे आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड हमेशा बढ़ता रह रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही हम हैं, हम आज कुछ हैं, कल कुछ हैं, फिर आगे हम भी एक्सपैंड होते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा भी वही नेचर है एक्सपैंड करने का। ठीक है, तो यस, कहीं ना कहीं वो एक्सपेंशन आपको मिल रहा है लाइफ के अंदर और कार्मिक चीजों से निकलने के बाद। दिस इज वेरी गुड। ओके, अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, आप इस रीडिंग को फील कर पा रहे हैं, तो आई एम वेरी वेरी लाइक अप्रिशिएटिव ऑफ यू कि आपने ये जर्नी को पूरा करा है। ओके, लेट्स सी, वी हैव सी हॉर्स लव। तो ओके, यहाँ पे किसी के लिए ब्लेसिंग लव हो सकती है, और लव इन जनरल भी हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं क्या होता है, जब आप अपने आप को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आप दूसरों में भी रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, आप देख पाते हैं कि भाई मैं स्ट्रगल करके जिंदगी से इतना कर रहा हूँ, तो दूसरे भी कर रहे हैं। फिर आपके मन में ना प्यार आता है, जब आपको अपने लिए एक प्यार, एक फॉरगिवनेस, एक एक्सेप्टेंस आता है आपको, फिर वो दूसरों के लिए भी आता है। तो इट कैन बी लव इन जनरल। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये अगेन मेटिंग, मतलब दूसरा मेट हो सकता है, पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपको एक कनेक्शन फील हो सकता है, या एक यूनियन में आप आ सकते हैं किसी के साथ।
ठीक है। और इट कैन बी कि अब यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू लवर, ठीक है, इट कैन बी, क्योंकि सी हॉर्स बड़े ही लॉयल होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, बड़े मजेदार होते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सी वी हैव फिनिक्स। ओके, फिनिक्स को माना जाता है कि यू नो यू मेक योर वे फ्रॉम द एशेज, लाइक फायर से निकलकर कोई पक्षी बनता है। ओके, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होता है कि फायर में कहीं ना कहीं एशेज में से इतनी स्पिरिट हाई होती है, उसमें से एशेज में से एक पक्षी का जन्म होता है, लाइक दिव्य जन्म काइंड ऑफ। वो द्रौपदी जैसे दिव्य जन्म थी ना, एशेज में से निकली थी, और पूरी की पूरी वैसे ही निकली थी, लाइक एडल्टहुड में ही या युवती होकर ही निकली थी। तो इसी तरीके से फिनिक्स उस पर्सन के लिए यूज होता है, उस पर्सन को संबोधित करने के लिए यूज होता है कि जिसने अपने ऊपर इतना काम करा है कि लाइक कुदरत ने उसको जलाने तक की भी कोशिश कर ली, बट वो उसमें भी से निखर कर अपने एक और ही पर्सनैलिटी लेकर आ गया। ठीक है, सेम लाइक जैसे कि वो प्रहलाद को होलिका जलाने की कोशिश करती है, बट खुद ही जल जाती है, प्रहलाद को कुछ नहीं होता। तो इट इज लाइक कि आपके ऊपर लाइफ ने ट्रबल्स फेंकी, बट आपने उसको कुछ और ही कर दिया, आप तो विजयी होके निकल आए। ठीक है ना। इट कैन बी किसी किसी के लिए ये एनर्जी हो सकती है। और अगर इन जनरल भी हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी तो डेफिनेटली यू आर ऑल्सो द वन दैट हैज डन द जॉब एंड यू हैव वेल डन द जॉब। ओके ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी योर लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी लव लाइफ के लिए हमारे पास क्या है। हम देखेंगे 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, जो पर्सन आपके जहन में है उनके लिए क्या एनर्जीज हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। पेशेंस इन रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन इम्पेशेंट हो रहे हैं, और लेट्स सी ये किस चीज के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं। ये है मेंटल कन्फ्लिक्ट। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सन के मन में कुछ दुविधा थी आपको लेकर जो जा रही है, ठीक है, इसीलिए ये इम्पेशेंट हो रहे हैं। मे बी इनको एक क्लैरिटी मिल रही है आपके लिए कि भाई आप तो ऐसे थे, और आपने लाइक इनको मे बी अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 फेसेस हैं, यहाँ पे भी 2 फेसेस हैं। तो कहीं ना कहीं लाइक आपकी नेगेटिव साइड ही में भी इस पर्सन ने हमेशा देखी हो, और इनको पॉजिटिव दिखी ही ना हो, बट अब ये देख पा रहे हैं कि ये ही कन्फ्लिक्टेड थे, और कहीं ना कहीं ये मिस आउट कर रहे थे बहुत ही एक अच्छे पर्सन पे, जो इनको बहुत प्यार करता है, जो इनके लिए वेट कर रहा है, जो इनके लिए पेशेंट है, और जो कहीं ना कहीं बहुत ही सॉर्टेड माइंड से इनको प्यार कर रहा है। ठीक है, तो इट कैन बी के लाइक इनको अपनी दुविधाएं समझ में आ रही हैं। ठीक है, वी हैव रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। अगेन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ये पहचान रहे हैं आपके एफर्ट्स को, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव इमोशनल विड्रॉल इन रिवर्स। ओके, मे बी यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन ना बहुत ही कटे कटे हों अपने इमोशंस से आपसे, बट इनको समझ में आ रहा है कि अब इन्हें कुछ करना पड़ेगा। 8 नंबर शनि का नंबर होता है, शनि का नंबर यानी कर्म का नंबर। ठीक है, तो काफी स्लो रहे हैं अपनी लाइफ में, मे बी ये कोई डिसीजन लेने में इस कनेक्शन के प्रति, या वैसे के लाइफ को एक बूस्ट देना है, बट अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मेच्योरिटी के साथ चीजों को थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी आगे इस कनेक्शन में और क्या हो सकता है। वी हैव मून। ओके, अगेन मून बात करता है सबकॉन्शियस माइंड की, अपने ऐसे इमोशंस जिनको हम व्यक्त नहीं करते, जिनको हम छुपा कर रखते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस की। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हिडन चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि मे बी इनको अपने बारे में अपने ही एक रियलाइजेशन हो रहा है कि ये गलत जा रहे थे लाइफ के अंदर, या आपके बारे में सोच विचार रखकर। ठीक है, एंड देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन काइंड ऑफ हो सकता है जो अब निकल रही है, या मे बी उसका एक ट्रुथ इस पर्सन को नजर आ रहा है। ठीक है, कि लाइक यू लव देम मोर देन एनीवन एल्स। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है, इट कैन बी जस्ट के और भी थर्ड पार्टी सिर्फ ये टर्म है, ऐसा यूज किया जाता है फॉर वर्क, फॉर एनी अदर थिंग, कि लाइक आपको अपने लवर को छोड़कर आप किसी और भी चीज से इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, उस प्यार को नहीं देख पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग बिजी ऑल ओवर, लाइक आप कंफ्यूजन के मारे कहीं भी जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इट कैन बी कि इनका कंफ्यूजन क्लियर जो हो रहा है उसकी वजह से भी ये समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे हर्मिट इन रिवर्स आ रहा है, तो अगेन यहाँ पर ये पर्सन
आप समझ पा रहे हैं कि लाइक ये कितना टाइम वेस्ट कर रहे थे हम। इट इज लाइक कि आप बैठे हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपनी इनर गाइडेंस को सुन रहे हैं, बट ये रिवर्स में आ रहा है। इनको लग रहा है कि लाइक ऐसे अलग थलग बैठने से कुछ नहीं होना था, एक ट्रुथ नहीं इस पर्सन को मिल रहा था, सच नहीं मिल रहा था। बट अब वो ये सच देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। ओके ओके यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स तो बहुत, सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत डिटर्मिन्ड है इस कनेक्शन को लेके। अभी चाहिए बिल्कुल ही एक ऐसी ऊर्जा में है कि लाइक इनके पास इतना वो समर्थ नहीं लग रहा है, हिम्मत नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, बट स्टिल ये इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करना चाहते। ठीक है, दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन, दे वांट टू लाइक सर्व यू द बेस्ट। ओके लेट्स सी। ओके अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स यही दिखाता है कि अगेन लैक माइंडसेट होना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को। ठीक है, और इनको पता है कि इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है। दे नो दे हैवंट ट्रीटेड यू वेल, कि आपने इनको अच्छी स्थिति में, लाइक आप में भी इनसे वो प्यार जब एक्सपेक्ट कर रहे थे, नीडीनेस थी में भी आपको थोड़ी सी, तब इन्होंने आपके साथ नहीं करा, और अब इनको वो नीडीनेस लग रही है, तो मे बी दे थिंक कि हाँ इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया था। ठीक है, ऐसे ही तो अगेन यही तो हम कहते हैं कि लाइक अपने ऊपर वर्क कीजिए, क्योंकि जब आप नीडीनेस में होते हैं ना, आप किसी से जुड़ना नहीं चाहते। ठीक है, नीडीनेस में होते हैं तो जुड़ना नहीं चाहते, बट हाँ आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर आप उसको अपना लेते हैं। पर कई लोगों को ना समझ नहीं आती है, टाइम से समझ में नहीं आती है कि कोई आपके लिए तब खड़ा है जब मे बी उसकी वो समस्या भी नहीं थी। ठीक है, और आपके लिए कोई खड़ा है, कोई अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं है वो नीडी है। ओके, इट कैन बी कि वो आपसे प्यार करता है इसीलिए आपके साथ है। ठीक है, बट लोगों की ये टेंडेंसी है बेकदरी करने की, तो वो समझ में आ रही है इनको कि दे वर नॉट डूइंग वेल विद यू। लेट्स सी। एनिमल स्पिरिट से देख रहे हैं मैसेज। वी हैव प्रेइंग मेंटिस पेशेंस। अगेन पेशेंस आपको रखनी चाहिए इस कनेक्शन में। पेशेंस इज द वर्च्यू, कहते हैं ना पेशेंस इज द बेस्ट वर्च्यू। और यहाँ पे पहले भी पेशेंस इन रिवर्स का ही कार्ड आया, तो पेशेंस इज एवरीथिंग। ठीक है, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं है, तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आप कुछ भी कर रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, उसमें टाइम लगता है। यूनिवर्स टेक्स टाइम फॉर ग्रोइंग एनीथिंग, फॉर इवॉल्विंग एनीथिंग। ठीक है, टाइम लगता है, और पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है। आप एक बीज डालते हैं, ठीक है, उसको फुटने, उसके सैपलिंग बनने में बड़ा टाइम लगता है, बट ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ हो नहीं रहा है, तब तक हो रहा होता है, आपको पता नहीं होता। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है जो पिक्चर यहाँ दिख रही है वही सच है। एनर्जी वाइज कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव गेको सेंसुअलिटी। ओके, सेंसुअलिटी बात करती है अपने सेंसेस की। तो अगेन कहीं ना कहीं हमारी सेंसेस जब हमारे थोड़ा सा लाइक हम कंट्रोल में होते हैं ना, हम देख रहे होते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम सब कुछ अच्छी चीजें करने लग जाते हैं जब अपनी इंद्रियों से। वी यूज देम फॉर गुडनेस, फॉर सर्विंग द डिवाइन, फॉर सर्विंग द लाइफ। हम उनके अधीन नहीं होते, तब आप क्या होते हैं, आपकी इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कि आपको सब चीजें समझ में आने लग जाती हैं। आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है उसके प्रति एक सेंसिटिविटी आपको समझ में आने लग जाता है कि आपका रिएक्ट करना इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आपका सेंसिटिवली उन चीजों को सुनना, देखना, समझना। लाइक वही आंखें जो सोशल मीडिया चला रही हैं, वो आंखें सच को देख पाती हैं। ठीक है, वही कान जो गाने सुन रहे हैं वो सच को सुन पाते हैं कि किसी के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, यू नो बिटवीन द लाइन्स क्या वो सोच रहा है। तो अगेन सेंसिटिविटी बढ़ती है, पर थोड़ी अवेयरनेस के साथ। और कैसे, वही अपने सेंसेस को अच्छी चीजों में लगा के, अच्छी चीजें सुन के, अच्छे व्यूज रख के, भगवान के प्रति कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, तब आपको वो डिवोशन की वजह से वो चीजें सेंसिटिविटी में आ जाती हैं और आपको पता चलता है। ठीक है, तो पेशेंट रहिए एंड अगेन महसूस करते रहिए, ठीक है, कि क्या हो रहा है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर नहीं रेजोनेट हो रहा है तो आप अपने अगेन सन साइन, या जहाँ पे आपका सूर्य प्लेस्ड है, जहाँ पे आपका चंद्र प्लेस्ड है, या लग्नेश के हिसाब से भी आप अपनी रीडिंग को लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।